लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था बच्चों चाल और वेग पर बात किया था, और हम लोगों ने चाल और वेग पर कुछ बातें सीखी थी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। और जबकि वेग बराबर हम लोगों ने क्या सीखा था, विस्थापन बटे समय। ठीक है, और ध्यान दीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तुमने इसका मात्रक भी सीखा था। मात्रक क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड। इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड। ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और ये कैसी राशि होती है, सदिश होती है। बीमा क्या होती थी, LT-1, और इसकी बीमा क्या होती थी, LT-1। इसका मतलब ये अदिश राशि होती है और ये सदिश राशि। बस इतने सारे हम लोगों ने इनके बीच में क्या देखे थे, अंतर देखे थे ना। अब आज हम लोग बात करेंगे त्वरण की, बात करते हैं एक्सीलरेशन की बात करते हैं। त्वरण तो लगाते हैं त्वरण, इसे बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अगर हम त्वरण की बात करें तो नोट करते हैं हम लोग स्मॉल ए से। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, या इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं डेल्टा V अपॉन T, डेल्टा T कह लेते हैं। इसे बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं बच्चा, त्वरण बोलते हैं। दर का मतलब होता है फिजिक्स में समय से, इससे होता है समय से। तो ये वेग में हुआ क्या, परिवर्तन, और दर मतलब होता है समय, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। अब ध्यान दो, अब हमें ये सीखना है एक्चुअली त्वरण है क्या। समझो त्वरण क्या होता है, नाम इसका क्या है, एक्सीलरेशन ना, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का तात्पर्य है हमारे एक्सीलेटर से, इससे है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर में एक्चुअली क्या होता है, आप जैसे जैसे एक्सीलेटर बढ़ाते हो वेग आपका क्या होता है, और एक्सीलेटर कम करते हो तो वेग क्या होता जाता है, समझ रही। तो होता क्या है कि देखो, पहले मान लो आप 60 की स्पीड से चल रहे थे, फिर आप कहाँ चले गए, 80 की चले गए। तो 60 से 80 तक जाने में आपको कुछ समय लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कैसे, बस आपकी बुलेट कार है, बस पूरा पहुंच गए तुरंत, मतलब 60 से जब 80 गए तो आपकी चाल क्या हुई, वेग क्या हुआ, बढ़ा। तो वेग जो बढ़ा मतलब जो अंतर आया, उस अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब एक्सीलेटर लेने से उसमें आपकी वेग में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, और वेग में परिवर्तन आएगा तो किसके कब आएगा, तो समय भी तो लगेगा। तो वेग परिवर्तन, जो परिवर्तन हुआ और जो समय हुआ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। नहीं समझ पा रहे, कहने का मतलब है जो वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अरे वेग में परिवर्तन कब होता है, एक्सीलेटर को बढ़ाने एक्सीलेटर को घटाने का जो होता है ना। तो बस यही चीज है, ये क्या होता है, त्वरण होता है। अगर हम बात करें त्वरण के मात्रक की, अच्छा मात्रक, तो मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये तो वेग का मात्रक, अपॉन भी क्या लिखा हुआ है, सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, तो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही से हम ऐसे बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी बात करें मात्रा, राशि कैसी होती है, राशि होती है तो सदिश राशि होती है, कैसी है, सदिश। इसका मतलब वेग कैसी राशि होती है, सदिश होती है। ये भी कैसी राशि है, सदिश। अच्छा, इसकी बीमा की बात करते हैं, बीमा होती है LT-2, उसकी क्या होती थी, LT-1 सेकंड 2 बार। ठीक है, अब ध्यान दो, अब अगर हम बात करें त्वरण की, जो त्वरण होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है।
कैसे? पॉजिटिव कब होगा बच्चा? जब आपका एक्सीलेटर क्या करेगा? बढ़ेगा। एक्सीलेटर क्या होगा? बढ़ेगा। तो त्वरण क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव हो गया। और निगेटिव कब होगा? जब एक्सीलेटर आपका क्या करेगा? कम करेगा, अर्थात वेग आपका क्या करेगा? कम होगा। तो क्या होगा? त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। जीरो कब होगा? जब आप क्या करेंगे? एक समान चाल से चलेंगे, अर्थात ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। तो त्वरण कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा, और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण कितना होगा? शून्य। क्योंकि वेग परिवर्तन को ही तो हम लोग त्वरण कहते हैं। जब परिवर्तन ही नहीं हुआ वेग में तो त्वरण कितना हो जाएगा आपका? शून्य। नहीं समझ पाए? मजा आई? इतना ध्यान दो। तो हमने अभी त्वरण सीखा ना, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर बटे समय। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक थे, और इसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीखा क्या? चाल बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। अब ध्यान रखना, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? विराम पढ़ा। विराम मतलब रेस्ट। रेस्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? यदि कोई वस्तु क्या है अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? गति पढ़ा। गति क्या होती है? मोशन। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति को क्या करता है? परिवर्तित करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा गति के प्रकार। गति के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन सी? एक समान, एक समान क्या मतलब? एक विमी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? एक विमी गति पढ़ा। फिर क्या पढ़ा? द्विविमी पढ़ा। फिर क्या पढ़ा? त्रिविमी पढ़ा। एक विमी गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पर जाती है, अर्थात सरल रेखा में। कैसी गति? सरल रेखा में जो गति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा उसे एक विमी। दो विमी क्या होती है? यदि कोई वस्तु दो अक्षों पर एक्स वाई या फिर वाई जेड या जेड एक्स, अर्थात सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु सर्किल में गति करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन क्या होती है? जब एक्स वाई और जेड एक्सिस पर गति करती है, अर्थात आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, आकाश में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, आकाश में उड़ती हुई पतंग। ये सब किसके उदाहरण हैं? 3 विमी गति के। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा बच्चा? दूरी सीखा। क्या सीखा? दूरी मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या पढ़ा हम लोगों ने? डिस्टेंस में ये पढ़ा कि किसी वस्तु द्वारा पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई जो होती है वो क्या होती है? दूरी होती है। दूरी का मात्रक क्या पढ़ा हम लोगों ने? मीटर पढ़ा। राशि कैसी पढ़ी? अदिश राशि के बारे में पढ़ा। बीमा क्या पढ़ी? LT - 1। और दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। भैया अगर हम चलें तो हमारे थोड़ी दूरी तो तय करेंगे ना? ठीक, अगर दूरी नहीं तय कर रहे हैं इसका मतलब हम मोशन में है ही नहीं, हम कहाँ पर हैं? रेस्ट पर है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विस्थापन। विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ अगर हम बात करें इसके मात्रक की, क्या होता है बच्चा? मात्रक मीटर। राशि कैसी होती है? सदिश। कैसी राशि है? सदिश राशि। बीमा क्या होती है? LT - 1 होती है। और जो विस्थापन है ये धनात्मक भी हो सकता है,
ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है ना। और बताया था दूरी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू क्या होती है, विस्थापन। इसका मतलब दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट नेवर विल बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। ओके नाउ अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चाल। चाल बराबर क्या पढ़ा बच्चा, चाल मतलब स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो पढ़ा था। अच्छा इसके मात्रा की बात करें तो क्या पढ़ा था, मीटर पर सेकंड। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। बीमा क्या होती है, एल टी माइनस वन होती है, एल टी माइनस वन होती है, ठीक है। हाँ अब इनके प्रकार पढ़े थे बच्चे हम लोगों ने, क्या क्या पढ़े थे, समान चाल, एक समान चाल, फिर क्या पढ़ा था, असमान चाल, फिर क्या पढ़ा था, औसत चाल, और तात्क्षणिक चाल, फिर क्या पढ़ा था, तात्क्षणिक चाल। एक समान चाल क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान। यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे। नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट है समान समय में अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमान बोलते हैं। औसत चाल क्या होती थी, कुल दूरी बटे कुल समय। तात्क्षणिक चाल क्या होती थी, किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था बच्चा किस पर, वेग पर। वेग पर पढ़ा था। वेग मतलब वेलोसिटी पढ़ी थी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कैसी राशि होती है, मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। राशि कैसी होती है, सदिश। सदिश। बीमा क्या होती है, एल टी माइनस पक्का। इसके भी चार प्रकार होते थे, एक समान, असमान, औसत और तात्क्षणिक, ठीक है। तो ये थे हमारा एक पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोगों ने इतनी बातें पढ़ी थी, ठीक है। चलो समझ में आ गई बातें, याद हो गया, सुन लिया जाए, चलो ठीक है।